Hello, good morning students. Today we will discuss about present fourth part, that is present perfect continuous tense. But first we will know about what is present perfect continuous tense. So let's see. The present perfect continuous tense is used to describe an action which began in the past and it is still going on. Present perfect tense वह टेंस होता है जो उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में बिगिन हुआ था और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। यानी कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड हिंदी मीनिंग रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं, ये एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं हिंदी में, रहा है, रही हैं, रहे हैं। बट इनके साथ क्या होता है, प्लस टाइम भी आता है, क्योंकि रहा है, रही हैं, रहे हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है। उसमें भी हमारा जो एक्शन है वो गोइंग ऑन रहता है, जारी रहता है। बट इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, एक्शन जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में वो चल रहा है, प्लस उसके साथ टाइम भी शो होता है। ओके, उसके साथ टाइम भी शो होता है और टाइम को शो करने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हमने कहा कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। और जो हमारा टाइम होता है, टाइम के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इट मीन्स जो हमारा डेफिनिट टाइम होता है, निश्चित टाइम होता है, उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं। और जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, इंडेफिनिट टाइम होता है, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। बट फर्स्ट वी विल नो अबाउट व्हाट इज़ हमारा पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होते हैं। लेट्स सी दिस टेबल। फर्स्ट, सिंस, जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम कौन से वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लेट्स सी। लाइक जो हमारे डेज नेम होते हैं, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, सैटरडे, ये भी कोई से भी हैं दिन शो होते हैं सेंटेंस में, तब वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वी यूज सिंस। एंड यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, लास्ट नाइट, डे बिफोर यस्टरडे, 2 AM, जो हमारा डेफिनेट टाइम होता है, निश्चित टाइम होता है, 2 AM, 2 o'clock, 2004 या 2019, 2020, 2021 या फिर 1946, लाइक दैट। एंड लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ सिंस हियर। ओके, नाउ लेट्स सी 4. We use for the duration of time, like that 2 days, 5 months, 2 years, 5 hours, 3 hours, 2 weeks, 5 seconds, ये हमारे इंडेफिनिट टाइम होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होते हैं, तो उनके साथ हम फोर का यूज़ करते हैं। ओके, फर्स्ट अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ये तो हमने थोड़ा सा टाइम के बारे में जाना है कि टाइम को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। तो हम सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे और फोर का यूज़ कहाँ करेंगे, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर भी आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जनरली हम यूज़ भी क्या करते हैं, सबसे पहले जब व्हेन एवर वी मेक द सेंटेंसेज, जब हम सेंटेंस को मेक करते हैं तो फर्स्ट पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। इट मीन्स ये तो आपका कंपलसरी है यूज़ करना कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सिंपल प्रेजेंट के होते हैं, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। अदर जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ओके, हैव हमारी प्लूरल के साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी हैज़ हेल्पिंग वर्ब आती है। ओके, हैज़ बीन दोनों को साथ यूज़ नहीं करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं दोनों को साथ ही यूज़ करते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। हमने क्या करना है, सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। ओके, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस V1 प्लस ING फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर। यदि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है देन सिंस यूज़ करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है देन फॉर का यूज़ करेंगे। फिर जो भी टाइम आ रहा है इसमें 2 घंटे 3 घंटे मंडे संडे जो भी है देन उसका यूज़ करेंगे। एंड ठीक है, हम टाइम का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि सुबह से खेल रहा है, एक डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट इज़ वाई यहाँ पर सिंस का यूज़ हुआ है। एंड फर्स्ट यूज़ करेंगे सब्जेक्ट ही, हमारा ही सब्जेक्ट हुआ, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम बीन ऐड और कर देते हैं। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ING ऐड किया है, देन सिंस मॉर्निंग। तो he has been playing since morning. Next, I have been cooking for 2 hours. I यहाँ पर plural है, that is why we use here plural helping verb have and then first form of the verb plus ING, object food, और हमारा 2 hours ड्यूरेशन ऑफ टाइम है एंड इसी टाइम है, that is why we use here for 2 hours. So I have been cooking food for 2 hours. Now let's see third example, that is they have been studying in this school since 1997. तो they हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट्स है, that is why we use here helping verb have, then been and then V1 plus ING in this school since 1997. It means ये हमारा point of time है, that is why we use here since. Okay, so they have been studying in this school since 1997. Now negative sentences. Negative sentences, the structure will be subject. First we put subject and after that according to subject helping verb has been or have been. वही जो हमने अभी जस्ट अभी भी आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव और प्लस बीन का यूज़ करते हैं। एंड देन नेगेटिव वर्ड नोट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर, देन टाइम को पुट करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है तो हमने हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नोट को पुट किया है। यहाँ पर देखो, ही सब्जेक्ट हुआ, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़, देन नोट, फिर देन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रही हूँ। 2 hours हमारे कैसे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। ओके, एंड सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दैट इज़ वाई आई हेल्पिंग वर्ब एंड फिर देन नॉट, एंड देन नोट के बाद हमने बीन का यूज़ किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. Now interrogative sentence. Interrogative sentence, as I told you that there are 2 types of interrogative sentences. First one, yes and no.
yes and no. Okay, the structure will be, first we use helping verb has and have. According to subject हम helping verb has और have का यूज़ करेंगे. Then been का यूज़ करते हैं, and then first form of the verb plus ing, then object, then since, for, and then time, and last of the sentence we put question mark. Okay, let's see example. हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल रहा है. तो ये हमारा कैसा टाइम है, मॉर्निंग डेफिनेट टाइम है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंस का यूज़ किया है. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, हैव दे बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1997, क्या वो 1997 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारा यस और नो में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वे इस स्कूल में 1997 से पढ़ रहे हैं. तो यस, दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1997, यानी कि यस और नो में आंसर दिया है. दैट इज़ वाई दीज आर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज. नाउ अनदर टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट इज WH क्वेश्चन वर्ड्स. WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं. तो स्ट्रक्चर विल बी WH क्वेश्चन वर्ड. आज सबसे पहले वी यूज़ WH क्वेश्चन वर्ड. जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उस सेंटेंस में सबसे पहले हम उसका यूज़ करते हैं. देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही मैटर करता है, हम सब्जेक्ट का ही फॉलो करेंगे. इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन वी यूज़ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. इफ़ आर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे. देन सब्जेक्ट and then been. After subject we use been, and then first form of the verb plus ing, and then object, and then say के meaning के लिए since and for, and then time, and in the last we put question mark. Okay, let's see example. Where has he been playing since morning? फर्स्ट वी यूज़ हेयर क्वेश्चन वर्ड. हमने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया है वेयर. एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है, ही. तो ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हेल्पिंग हैज़ की है. एंड देन ही, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी पुट हियर बीन, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, एंड पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, एंड देन टाइम मॉर्निंग. ओके, तो वेयर हैज़ ही बीन playing since morning. In the second sentence, why have these boys been fighting with each other for 2 days? So why here question mark, and after that according to subject it means these boys बहुत सारे boys हैं, हमारा plural subject है, that is why we use here plural helping verb have, and then been, and then first form plus ing with each other for, and time 2 days. Okay, I hope you have understood the present perfect continuous tense. So our 4 parts of present tense has been completed. Present tense के हमारे 4 parts complete हो गए हैं. Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. I hope you will understand, and I will give you the exercise. So students, you all to do the exercises. Okay, thank you.